जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आपने इसी अध्याय के श्लोक 8 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने क्या बतलाया कि आहार के, सात्विक आहार के जो सात्विक पुरुष का प्रिय होता है, यानी ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन किया है प्रभु ने श्लोक 8 में। अब आगे का जो श्लोक है, 2 श्लोक 9 और 10 में, अध्याय 17 के 2 श्लोक 9 और 10 में, इसमें प्रभु ने त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। सात्विक का तो वर्णन कर दिया श्लोक 8 में। अब 9 और 10 में, श्लोक 9 और 10 में राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं प्रभु। तो प्रभु श्लोक 9 प्रारंभ हो, उसके पूर्व नम्र निवेदन प्रभु से, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु श्लोक 9 और 10, जिसमें प्रभु ने राजस और तामस पुरुषों के भोजन का वर्णन किया है, आहार का वर्णन किया है, आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन प्रभु यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 9 बहुत ही कठिन है। कट्टबं लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। फिर से एक बार सुनिए। कट्टबल में लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक काम्य प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार क्या कहते हैं प्रभु? कड़वे, खट्टे, लवण युक्त यानी नमकीन, बहुत गरम, तीखे मतलब झालदार, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। श्लोक 9 में प्रभु ने ऐसी बात कही है। अब प्रश्न उठता है कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे और दाह कारक कैसे आहार को कहते हैं? दाह कारक कैसे आहार को कहते हैं? वही पर अब प्रभु कहते हैं नीम, करेला आदि पदार्थ कड़वे होते हैं। कुछ लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थों को कड़वे मानते हैं, किंतु इस वर्णन में तीक्ष्ण शब्द अलग से आया है। कट्टू रस का इसमें अंतर्भाव हो जाता है, कट्टू रस का इसमें अंतर्भाव हो जाता है।
इसलिए यहाँ कट्टु शब्द तिक्त अर्थात मानकर इसका अर्थ कड़वा लिया गया है। जो कड़वा है ऐसा ही लिया गया है। इमली आदि खट्टे हैं, क्षार तथा विविध भांति के नमक नमकीन हैं, बहुत गरम गरम वस्तुएं अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भार में भुजे हुए अन्न आदि रूखे हैं, और राई आदि पदार्थ दाहकारक है। यही प्रभु ने बताया है। अब इसमें इस श्लोक में एक पद आया है, दुख शोक माया पर्दा। इसका क्या भाव है? खाने के समय गले आदि में जो तकलीफ होती है तथा जीभ तालु आदि का जलना, दांतों का आम जाना यानी खट्टापन, दांत कोट हो जाना, चबाने में दिक्कत होना, आंखों और नाकों से पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हैं उन्हें दुख कहते हैं। खाने के बाद जो पश्चाताप होता है उसे शोक कहते हैं, और खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आमय कहते हैं। कड़वे खट्टे आदि पदार्थों के खाने से ये दुख शोक और रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें दुख शोक काम या पर्दा कहा जाता है। अतः इसका त्याग करना उचित है, इसका त्याग कर देना चाहिए। अब एक प्रश्न और है, ये राजस पुरुष को प्रिय है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त आहार जो है कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गरम तीखे, ये जो आहार है ये राजस है। अतः जिनको इस प्रकार का आहार प्रिय यानी रुचिकर है उनको रजोगुणी समझना चाहिए, अब श्लोक 10 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं तामस पुरुषों के आहार के बारे में, वो सुन लीजिए। यातायामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामस प्रियम। क्या कहते हैं प्रभु कि जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। किस प्रकार के भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है? प्रभु जो बतलाया है कि अधपका रस रहित, जिसमें रस नहीं है, दुर्गंध युक्त है, बासी है और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, तो इस प्रकार के भोजन जो है तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब इस श्लोक में पर्युषितम या बासी अन्न को तामस बतलाया गया है, और यातयामम का अर्थ एक पहर पहले का बना भोजन मान लेने से बासी भोजन को तामस बतलाने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जब एक ही पहर पहले बना हुआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बना भोजन का तामस होना तो यूं ही सिद्ध हो जाता है। उसे अलग तामस बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सोचकर यहाँ इस श्लोक में यातयामम का अर्थ अधपका किया गया है। अधपका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थों को समझना चाहिए जो पूरी तरह से पके ना हो या जिनके सिद्ध होने से यानी सिझने में कमी रह गई हो, जो भोजन के सिझने में कमी रह गई हो, ऐसे भोजन को अधपका कहते हैं। अब गत रसम पद भी
इस श्लोक में आया है। इसका भोजन का किस भोजन का वाचक है ये? अग्नि आदि के संयोग से, हवा से या मौसम बीत जाने आदि के कारणों से जिन रसयुक्त पदार्थों का रस सूख गया है, जैसे संतरे, गन्ना आदि का रस सूख जाया करता है बेमौसम में, तो इनको गत रस कहते हैं। ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन, प्रभु क्या कहते हैं, ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भोजन तामस है, और तामस प्रकृति वाले मनुष्य ऐसे ही भोजन को पसंद किया करते हैं। यही उनकी पहचान है। इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर प्रभु ने श्लोक 9 और 10 में और फिर इसके पूर्व श्लोक 8 में तो सात्विक, राजस और तामस पुरुषों के भोजन के बारे में प्रभु ने विस्तृत चर्चा की है। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएंगे अपने विचार। साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।